गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द मैजिकल पीडीएफ पे। शुरू करते हैं आज का 15 जुलाई करेंट अफेयर्स। ये तो सही, याद नहीं करना पड़ेगा आपको, यहाँ खुद ब खुद याद हो जाएगा। दिल्ली में होने वाली कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए किस शुभंकर का अनावरण किया गया है? मयूर, मोर। ट्रिक से याद रखें, जब कोई टेबल पर टेनिस खेलता है तो बॉल टेबल पर इधर उधर मयूर की तरफ उदकती और नाचती है। स्पेशल नोट याद कीजिएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में घोषणा हुई और 1912 में पूरी तरह बनी। आइए अब चलते हैं दूसरे नंबर सवाल पे। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट को अपनी फ्लीट में शामिल किया है? उत्तर INS महेंद्रगिरी। ट्रिक, नाम है महेंद्र धोनी और धोनी जब मैदान पर उतरते हैं तो विरोधियों की विकेटें गिर जाती है और दुश्मनों की नौसेना पानी मांगती है। इससे जुड़े और फैक्ट्स याद कर लें। नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी। नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। फैक्ट, महेंद्रगिरी उड़ीसा में स्थित एक प्रसिद्ध पर्वत चोटी भी है जिसके नाम पर इस युद्धपोत का नाम रखा गया है। आइए अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। हाल ही में 17 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी एस अश्वत्थ भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? उत्तर 98 ग्रैंड मास्टर। इसके लिए ट्रिक, शतरंज का घोड़ा अश्व 2.5 घर चलता है, लेकिन हमारा अश्वत्थ इतना तेज दौड़ा कि सीधे 98 की स्पीड से ग्रैंड मास्टर बन गया। देखिए ट्रिक इसका। शतरंज का घोड़ा 2.5 घर चलता है, लेकिन हमारा अश्वत्थ इतना तेज दौड़ा है कि सीधे 98 की स्पीड से ग्रैंड मास्टर बन गया। तो अश्वत्थ भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? 98। इससे जुड़े फैक्ट्स याद कर ले। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद 1988 में बने थे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक माइंड मास्टर शतरंज रेगुलेटर दुनिया में चेस के खेल को फिडे रेगुलेट करता है। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में। फिडे का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में। गणित का सबसे प्रतिष्ठित अबेल पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? उत्तर गर्ट फॉल्टिंग्स को। आइए इसे ट्रिक से याद करते हैं। पुरस्कार का नाम है अबेल आबेल मुझे मार और उत्तर में है फॉल्टिंग्स, फॉल्ट गलती। जब आप बड़ी फॉल्ट करते हैं तभी कहते हैं आबेल मुझे मार। इससे जुड़े अब फैक्ट्स याद कर ले। अबेल पुरस्कार को क्या कहा जाता है? इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2002 में नॉर्वे सरकार द्वारा की गई थी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर पियरे ओलिवियर गोरीचांस। ट्रिक से याद करते हैं। IMF का काम है मुद्रा देना और उत्तर में है गोरीचांस। जिसके पास IMF का पैसा आएगा वह बैठकर नोट गिनेगा। गोरीचांस मतलब गिनना। चलिए इसका फैक्ट्स देख लिया जाए। IMF की स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई। कार्य शुरू 1945 में हुआ। मुख्यालय वाशिंगटन DC, अमेरिका। कुल सदस्य देश 190। नवीनतम सदस्य देश अंडोरा है। IMF का कुल सदस्य देश कितना है? 190। और अभी जो हाल फिलहाल में बना है उसका नया सदस्य देश, उसका नाम अंडोरा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजीव मेहता। ठीक, फिक्की से याद रखो, फिक्की चाय अगर फिक्की है तो उसमें संजीवनी संजीव डालने के लिए चीनी मिलाने पड़ेगी। संजीवनी संजीव, संजीव से संजीव मेहता। आइए इससे जुड़े फैक्ट्स भी याद कर ले। फिक्की क्या है? यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है। स्थापना 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विंबलडन ओपन 2026 में, अरे सॉरी, यहाँ आप लोग सुधार कर लीजिए। विंबलडन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? उत्तर कार्लोस अल्काराज। विंबलडन में शब्द है बल, ताकत, और कार्लोस में शब्द है कार। जिसमें कार जितना बल होगा वही जीतेगा, जिसमें कार जितना बल होगा वही जीतेगा, मतलब कार्लोस अल्काराज। आइए उससे जुड़े स्पेशल फैक्ट्स देख लें। विंबलडन का इतिहास, यह दुनिया का सबसे पुराना टेनिस ग्रैंड स्लैम है जिसकी शुरुआत 1877 में हुई थी। कोर्ट का प्रकार, यह एकमात्र ग्रैंड स्लैम है जो आज भी घास के कोर्ट पर खेला जाता है। ग्रैंड स्लैम का क्रम, साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। अफवाह, ऑस्ट्रियन, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस ओपन। ए से ऑस्ट्रियन, फ से फ्रेंच, वा से विंबलडन, ह से यूएस ओपन। देखिए इसका भी ट्रिक हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2026 की शुरुआत की है? उत्तर राजस्थान। ट्रिक, नाम में संबल, सहारा, और जिसके पास युवाओं का बल होगा वही पूरे देश पर राज करेगा, राजस्थान। इससे जुड़े फैक्ट्स। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागरे। लेटेस्ट करंट अफेयर्स। हाल ही में राजस्थान के खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन के लिए विशेष कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। हाल ही में राजस्थान के खाटू श्याम जी मंदिर में दर्शन के लिए विशेष कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। चलिए दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक 2026 इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? उत्तर कर्नाटक। कर्नाटक। ट्रिक, नया विचार, नवाचार सिर्फ सोचने से नहीं आता, उसके लिए ग्राउंड पर कुछ करना कर्नाटक पड़ता है। करना से कर्नाटक। नया विचार से सोचने से नहीं आता, उसके लिए ग्राउंड पर कुछ करना पड़ता है। ये तो एक मोटिवेशन स्पीच हो गया। चलिए इससे जुड़े फैक्ट्स देख लें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत। नीति आयोग स्पेशल, स्थापना 1 जनवरी 2015। योजना आयोग के स्थान पर इसके अध्यक्ष हमेशा देश के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। इससे पहले इसका नाम योजना आयोग था और इसके अध्यक्ष हमेशा देश के प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिए। जी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में प्रसिद्ध पुस्तक द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी के लेखक कौन है जिनका निधन हो गया है? हाल ही में प्रसिद्ध पुस्तक द ग्रेट इंडियन ट्रेजेडी के लेखक कौन है? द ग्रेट इंडियन ट्रेजेडी के लेखक कौन है जिनका निधन हो गया? उत्तर टी बंदोपाध्याय। टी बंदोपाध्याय। ट्रिक, जब बैंक में ट्रेजेडी होती है तो बैंक पर बैन बंदोपाध्याय लग जाता है और वो बंद हो जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स। आरबीआई स्पेशल बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। स्थापना, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। आरबीआई की स्थापना आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी।
आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, 2026 में होने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 2026 में होने वाले प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? 168वां स्थान। ट्रिक, पर्यावरण को बचाने के लिए हमें एक संकल्प लेना होगा ताकि हम 6 सिक्सर मार सकें और प्रदूषण के ठाठ 8 कर सकें, यानी 168। ऐसे जुड़े फैक्ट्स को देख लें। जारीकर्ता, यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच WEF के सहयोग से येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसे याद रखें, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? जर्मनी ने हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ट्रिक, हाइड्रोजन गैस से ट्रेन चलाना हर किसी के बस की बात नहीं, इसके लिए बहुत मनी खर्च करना ही पड़ती है। मनी से जर्मनी। आइए इसे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट देख लें। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, जर्मनी की मुद्रा करेंसी यूरो, भारतीय रेलवे का टारगेट, भारत भी अपना पहली ट्रेन आवर हेरिटेज आवर प्राइड प्रोजेक्ट के तहत जल्द ही कालका शिमला रूट पर शुरू करने जा रहा है। भारतीय रेलवे का टारगेट, भारत भी अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन आवर हेरिटेज आवर प्राइड प्रोजेक्ट के तहत जल्द ही कालका शिमला रूट पर शुरू करने जा रहा है। भारत अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस प्रोजेक्ट के तहत शिमला रूट पर शुरू करने जा रहा है? तो इसका आंसर है आवर हेरिटेज आवर प्राइड प्रोजेक्ट के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंद्रमित गिल को। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में इंद्रमित गिल को नियुक्त किया गया है। ट्रिक, वर्ल्ड बैंक के पास इतना पैसा है कि चाहे तो इंद्रदेव की तरह पैसों की बारिश कर दे। वर्ल्ड बैंक के पास इतना पैसा है कि वो चाहे तो इंद्रदेव की तरह पैसों की बारिश कर दे। इससे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष अजय बंगा। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष अजय बंगा, यह भारतीय मूल के, इसलिए एग्जाम के लिए सुपर भी है, ये याद रखें। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष अजय बंगा और यह भारतीय मूल के हैं। ये क्वेश्चन भी आई है। मुख्यालय वाशिंगटन DC, इसकी स्थापना भी 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? यशस्वी जायसवाल। जी, यशस्वी जायसवाल ही अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने हैं। इसका ट्रिक देख लें। जो इतनी कम उम्र में सबसे तेज 2000 रन बनाएगा उसका नाम इतिहास में यशस्वी हो जाएगा। क्या? जो इतनी कम उम्र में सबसे तेज 2000, उसका नाम इतिहास में यशस्वी हो जाएगा। ऐसे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लें। BCCI स्पेशल, भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली संस्था BCCI है। इसका वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। BCCI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। ICC का मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान चेवलियर डी ला लीजियन d'honneur से किसे भारतीय को सम्मानित किया गया है?
रतन टाटा जी। रतन टाटा को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैवेलियर डे ला लीजन d'honneur से 2026 से सम्मानित किया गया है। ट्रिक, भारत के सबसे सर्वोच्च और कीमती सम्मान भारत के सबसे अनमोल रतन को ही मिलेगा ना। भारत का सबसे सर्वोच्च और कीमती सम्मान भारत के सबसे अनमोल रतन को ही मिलेगा। आइए इससे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लें। फ्रांस की राजधानी पेरिस फ्रांस सीन नदी के किनारे स्थित है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। भारत रत्न स्पेशल, श्री रतन टाटा जी को भारत सरकार द्वारा 2008 में पद्म विभूषण से भी नवाजा जा चुका है। श्री रतन टाटा जी को भारत सरकार द्वारा 2008 में पद्म विभूषण से भी नवाजा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, भारत ने किस कार्यालय के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गैर अस्थायी सदस्य नॉन परमानेंट सीट के रूप में अपने दावेदारी के लिए अभियान शुरू किया है? उत्तर, वर्ष 2028-29। भारत ने 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गैर अस्थायी सदस्य के रूप में अपनी दावेदारी के लिए अभियान शुरू किया है। ट्रिक, भारत दुनिया में सुरक्षा का ठाठ जमाना चाहता है और दुश्मनों को नो कहना चाहता है। ठाठ को और नो मिलाकर बना 2028-29। आइए इससे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को देख लें। यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। संरचना, इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी। 5 सदस्यों का नाम अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और 10 गैर अस्थायी होते हैं जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। भारत का इतिहास, भारत अब तक 8 बार इसका गैर अस्थायी सदस्य रह चुका है। आखिरी बार 2021-22 में था। यूएनएससी का भारत 8 बार गैर अस्थायी सदस्य रह चुका है। आखिरी बार 2021-22 में था। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम क्या है? 15 जुलाई। थीम, स्किल्स फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। 15 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2026 मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम है स्किल्स फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। याद रखें, युवाओं को यदि अपना हुनर चमकाना है तो उन्हें एक संकल्प लेकर हफ्ते के 5 दिन कड़ी मेहनत करनी होगी। 1 और 5 मिलकर बना 15, यानी 15 जुलाई। 15 जुलाई को ही विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। इससे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखें। शुरुआत, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए द्वारा दिसंबर 2014 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी और पहला विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई 2015 को मनाया गया था। उद्देश्य युवाओं में तकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा और नए रोजगार जैसे एआई और डिजिटल स्किल्स को बढ़ावा देना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक और चेयरपर्सन नीता अंबानी को किस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया है? फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन MPW सम्मान 2026। मोस्ट पावरफुल वुमेन 2026 से रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक और चेयरपर्सन नीता अंबानी को सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक, नाम में ही आ रहा है अंबानी, भारत का सबसे अमीर और पावरफुल परिवार, तो जाहिर सी बात है कि मोस्ट पावरफुल वुमेन का खिताब नीता अंबानी को ही मिलेगा। आइए इसमें जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को जाने। सम्मान का कारण, यह पुरस्कार मुंबई में उनके दूरदर्शी नेतृत्व, शिक्षा, खेल और देश के समावेशी विकास में योगदान के लिए दिया गया है। नीता अंबानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। चलिए चलते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। आज के 15 जुलाई के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश की पहली सरकारी नेतृत्व वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
एआई यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? कर्नाटक। जी हाँ, कर्नाटक राज्य सरकार ने देश की पहली सरकारी नेतृत्व वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। ट्रिक। लोग कहते हैं एआई इंसानों की जगह ले लेगा, लेकिन एआई यूनिवर्सिटी खोलकर इस पर रिसर्च करना कोई नाटक नहीं बल्कि असली काम करना कर्नाटक है। चलिए इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स जान लें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सीएम सिद्धारमैया, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत। लेटेस्ट करंट अफेयर्स। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, इसलिए देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी यहीं बनने जा रही है। तो दोस्तों 20 सवालों का यह महाब्रह्मास्त्र एग्जाम में दुश्मनों को उड़ा देगा। बस रट्टा मारना बंद करें, अब होगा हर सवाल का हल। तो डेली करंट अफेयर्स के वीडियोज पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैप करें। और इस पीडीएफ को टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन का और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया, उस लिंक से जाकर इसे डाउनलोड कर लें। सारे क्वेश्चन मस्ट वीवी आई हैं। 15 जुलाई के जो भी है उसका निचोड़ मैंने निकाल दिया। ये सारे वीवीआई क्वेश्चन है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। मिलते हैं शाम में स्टैटिक्स के द मैजिकल ट्रिक के साथ, नए पीडीएफ के साथ, शाम को 4:30-5 बजे। धन्यवाद।